श्रीलंका के अलावा जो है बांग्लादेश आप देख लें, रशिया देख लें, और भी बहुत से ममालिक हैं जो कि इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका सुपर पावर एक है जिसने जो है रशिया और इंडिया की ट्रेड को बैन किया, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने बिना खौफ के रशिया के साथ जो है अपनी ट्रेड को बंद नहीं किया बल्कि जारी रखा। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसी कौन सी पावर है जो कि उनको किसी भी कंट्री चाहे सुपर पावर हो डर नहीं लगता? उनको इस वजह से डर नहीं लगता, जो सच्चा इंसान होता है जिसके पास ताकत है उसको पता है कि मैंने ताकत का किस तरह यूज़ करना है। बताएं कि पॉलिसीज़ हमारी आज भी अमेरिका के कहने पर, अमेरिका कह लें या जो सुपर पावर्स हैं उनके कहने पर बन रही हैं, तो क्या वजह है आखिर हम कायद-ए-आज़म का जो मकसद था उस मकसद पर पूरा क्यों नहीं उतर रहे? उसकी वजह यही है कि हम लोग आज भी ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट जो है ना, आज़ादी तो हमें मिल गई है लेकिन ज़हनी तौर पर हम अभी भी कौन सी सही जगह पे यूज़ करना और कैसे हर चीज़ को लेके चलना है। तो नरेंद्र मोदी जी अपने जो पत्ते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्ले करना जानते हैं, और मेरे ख्याल से वो या तो चेस बहुत अच्छी खेलते होंगे, क्योंकि चेस में इंसान वही दिमाग चलता है जो ब्रिलियंट होता है, हाजिर दिमाग होता है, स्मार्ट होता है, फ्रेश होता है, उसको पता है कि मैंने कार्ड कहाँ पर प्ले करना है। मैंने ये है आपसे कि श्रीलंका में आपको पता है कि कैसे हालात जा रहे थे और वहाँ की हुकूमत को कसूरवार ठहराया जा रहा था, भूख के लिए वहाँ पर लोग मर रहे थे, इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी। आज ही सुबह गवर्नमेंट चेंज हुई है जिसमें सारा हाथ जो है नरेंद्र मोदी जी का है और उनकी वजह से वहाँ के हालात बेहतर होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस गवर्नमेंट के आने के बाद $3 बिलियन अमेरिकन उनको जो है अमदाद के इस सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हो? मैं इस सिनेरियो को इस तरह से देखती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, और उन्होंने बाकी जो कंट्रीज़ के कह लें कि गवर्नमेंट है उन्होंने उनके लिए एक मोटिवेशन पैदा की कि वो भी मदद करें। के वक्त की बात करें जब पाकिस्तान इंडिया अलग अलग हुए थे, मुस्लिम्स की और हिंदुओं की जो है सेपरेशन हुई थी, तब से लेके अब तक आपको क्या लगता है कि मुस्लिम्स का ज़्यादा बेटर लिविंग स्टाइल कहाँ है, पाकिस्तान में या फिर इंडिया में? देखें, जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल जो स्टडी है या तो वो तो यही, और जो ख़बरें आती हैं जो हम ख़बरों में देखते हैं या पढ़ते हैं, तो ये तो हमारा एक आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है ना। तो यहाँ तो बना ही ये एक कलमे के बेस पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो तो ये तो बना ही मुसलमानों के लिए, तो यहाँ तो सबके हुकूक हैं। वहाँ पर ये है कि अपना ज़ाहिर है कि जहाँ तक हमें ख़बरें मिली हैं कि मुसलमान जो हैं उन पर काफ़ी आजकल रिसेंटली जुल्म व सितम होते हैं और उनको अपने हुकूक नहीं दिए जाते हैं और हर जगह में उनको परेशान किया जाता है। अभी हम क्या गुलाम नहीं है? अभी हैं लेकिन अंडर हैंड है, ओपनली नहीं है, तब ओपनली थी। तो जिस वजूहात की वजह से बनाया गया था, आपने कहा एक तो गुलामी से आज़ादी, और इसके अलावा कि मुसलमान जो है वो अपनी मजहबी जो ज़िंदगी है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकें, क्योंकि जब इंसान कोई भी गुलाम होता है उसकी अपनी मर्ज़ी कोई नहीं होती। जब आप कोई इंसान गुलाम होता है तो जो मुसलमान अब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आज़ाद नहीं? मुझे क्या, सभी को पता कि नहीं है। कैसे, मतलब क्या वजह है? अगर मैं बात करूं आपको, मैं बताऊं कि वहाँ के कई ऐसे मुसलमान हैं जो यहाँ के मुसलमानों से कई गुना अमीर हैं, कई गुना बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, बेहतर ज़िंदगी माली तौर पे गुजारना हो रहा है और जिस मुआशरे में रह रहे हैं मुआशरती ज़िंदगी गुजारना कुछ और है। श्रीलंका की जिस तरह श्रीलंका सफ़र कर रहा है, और ज़ाहिर बात है उन्हें इमदाद की मदद की बहुत ज़रूरत है, और बहुत बड़ा उनका नुकसान है, एक लॉस है। उनकी गवर्नमेंट भी इस वजह से चेंज की गई जिसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा रोल था कि उनकी गवर्नमेंट चेंज हो, और ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट साबित हुआ है। ये तमाम कंट्रीज़ के लिए एक मोटिवेशन है कि वो भी माली इमदाद करें श्रीलंका के लिए और अच्छे तरीके से, ताकि श्रीलंका इस जो सिचुएशन है इससे बाहर आए और ये चीज़ कवर हो सके। और कश्मीर, ठीक है, लेकिन अगर हम कश्मीर के अलावा, हाँ, कश्मीर के अलावा जो दूसरे जो शहर हैं उसमें से भी यही खबरें आ रही हैं, बल्कि ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि जो दूसरी अक़लियती जमातें हैं या वहाँ पर हैं उनके साथ भी यही खबरें आती हैं कि उनके साथ भी पूरा सही तौर पे इंसाफ नहीं किया जाता है। और अगर इतना ही डिग्रेड मुसलमानों को किया जाता है तो आप शोबिज़ को उठा के देख ले, शोबिज़ में जो हैं उनके बहुत से ऐसे सितारे हैं जो कि मुस्लिम हैं और बहुत ही नामवर हैं। नहीं, वो एक अलग चीज़ है। शोबिज़ में वो 2-4 नाम आ गए, खान फैमिली आ गई, तो उससे आप पूरे इंडिया का या उसका नहीं कर सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे वहाँ पे नौजवान पढ़ रहे हैं, उनको क्या तकालीफ़ हैं, जो मसाजिद हैं उसमें किस तरह से किया जाता है। मैं जनरल जो लाइफ है उसकी बात कर रहा हूँ। वो अगर हम शाहरुख खान को नहीं ले सकते, अब एक मिसाल, या सलमान खान को, ठीक है ना, वो एक अपना उनका हिसाब किताब है, वो एक अलग बात है। तो जनरली आप देखें एजुकेशन में, हॉस्पिटल में या रिलीजियस में, मैं उस जो ख़बरें आ रही हैं उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। मेरा अपना कोई ऐसा पॉलिटिकल मैंने कोई रिसर्च नहीं की है या ऐसा कुछ नहीं किया। बताएं कि पॉलिसीज़ हमारी आज भी अमेरिका के कहने पर, अमेरिका कह लें या जो सुपर पावर्स हैं उनके कहने पर बन रही हैं, तो क्या वजह है आखिर हम कायद-ए-आज़म का जो मकसद था उस मकसद पर पूरा क्यों नहीं उतर रहे? उसकी वजह यही है कि हम लोग आज भी ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट जो है ना, आज़ादी तो हमें मिल गई है लेकिन ज़हनी तौर पर हम अभी भी ग़ुलाम हैं। क्या वजह है? आखिर हमें अवेयरनेस नहीं दी गई, हमें नॉलेज नहीं दिया गया, एजुकेशन नहीं दी गई, कोई वजह तो होगी।
इसकी मेन रीज़न जो है ना कि हमारा जो, अगर आप इसकी बेस देखें, कोई भी चीज़ है ना वो एजुकेशन से दी जाती है। आप हमारे स्कूलिंग के निज़ाम से लेके बिज़नेस पॉइंट तक देख लें कि हर बंदा इजी वे के सिलसिले में है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर्स को देख लें और उसके बरक्स प्राइवेट टीचर को देख लें। बात काट रहा हूँ, मज़े की बात है, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी तो 1947 में पा ली, लेकिन ना तो हम उनका कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके, ना ही हम उनका सिलेबस बदल सके। आज भी वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, आज भी वही कवानीन चल रहे हैं। तो ये देखें ना, हमें उसके अकल के नाखून लेने चाहिए कि आपका जो कानून है, उमर लॉ, वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग उनका कानून इम्प्लीमेंट करते हैं। वही कह रहा हूँ ना कि हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। कैसे बेहतरी आ सकती है, कैसे हम उस जिस मकसद की वजह से पाकिस्तान बना था उस मकसद पे पूरा उतर सकते हैं, कैसे की जो आपने बात की ना, असल में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा हब नहीं है कि कोई भी इंसान जो है ना वो अपनी राय को लेकर चल सके। जो तो अच्छा मुझे ये बताएं, आपके श्रीलंका के अलावा जो है बांग्लादेश आप देख लें, रशिया देख लें, और भी बहुत से ममालिक हैं जो कि इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका सुपर पावर एक है जिसने जो है रशिया और इंडिया की ट्रेड को बैन किया, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने बिना खौफ के रशिया के साथ जो है अपनी ट्रेड को बंद नहीं किया बल्कि जारी रखा। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसी कौन सी पावर है जो कि उनको किसी भी कंट्री चाहे सुपर पावर हो डर नहीं लगता? उनको इस वजह से डर नहीं लगता, जो सच्चा इंसान होता है, जिसके पास ताकत है, उसको पता है कि मैंने ताकत का किस तरह यूज़ करना है, कौन सी सही जगह पे यूज़ करना है और कैसे हर चीज़ को लेके चलना है। तो नरेंद्र मोदी जी अपने जो पत्ते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्ले करना जानते हैं, और मेरे ख्याल से वो या तो चेस बहुत अच्छी खेलते होंगे, क्योंकि चेस में इंसान वही दिमाग चलता है जो ब्रिलियंट होता है, हाजिर दिमाग होता है, स्मार्ट होता है, फ्रेश होता है, उसको पता है कि मैंने कार्ड कहाँ पर प्ले करना है। मैंने अगर हम एजुकेशन की बात करें सर, बिज़नेस की अगर हम बात करें, एजुकेशन इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनमें ना जो भारत है पाकिस्तान वो मुस्लिम्स देख रहा है, ना ही हिंदू देख रहा है। ठीक है, सबको एक तरीके से जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। अगर हम एजुकेशन बिजनेस से रिलेटेड इस तरह प्रोग्रेसिव फैक्टर्स की तरफ जाएं तो उस चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आज जो है वो भारत कामयाब जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें ना, मैंने तो जैसे कहा ना कि जो मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, जो ख़बरें हैं, मैं आप इंडिया गए हैं कभी? नहीं, कभी नहीं गया मैं इंडिया। फिर आपने देखा कैसे? जो टीवी न्यूज़ में आते हैं, चैनल्स में आते हैं, वो जो बताया जाता है, जैसे अभी मतलब मैं BBC ज़्यादा देखता हूँ, तो या दूसरी ख़बरें देखता हूँ, या जो पाकिस्तानी चैनल्स की ख़बरें देखता हूँ, तो जो वो बताया गया मैं उसके बेस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, अभी रिसेंटली कोई खातून थी, उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, ठीक है ना, तो ये यूनिवर्सिटी में कोई वाक़या हुआ है, तो उसके पीछे काफ़ी जो है अपना मतलब उनकी बेहुरमती की गई और आवाज़ कसी गई और ये सब है ना। ठीक है ना, हम लोग तो जो एक जनरल पब्लिक हैं, जो हमें टीवी में एक बैठ के जो चैनल में बताया जा रहा है, हम उसके बेस पे बात करते हैं। तो बंदा पॉजिटिव वे पे चलेगा, उसको दबा दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, या उसे कह दिया जाता है ये तो गद्दार है, ये देखो किस तरह की बातें कर रहा है, ये तो अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, या किसी मुल्क दूसरे के हक में बोल रहा है, इंडिया के हक में बोल रहा है। जबकि हमें चाहिए कि हम जो बेहतर कर रहा है उसकी तारीफ़ करें, चाहे वो इंडिया है चाहे वो कोई भी मुल्क। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे पास ऐसा हब ही नहीं है कि अगर हम कोई भी ऐसा पॉइंट पे लेके चलते हैं ना कि भी इस तरह होना चाहिए, यहाँ पे सुनवाई नहीं है। मोदी जी नोज़ हाउ टू प्ले, हाउ टू फिट थिंग्स ऑन द राइट प्लेस, और ये बहुत एक अच्छी बात है कि एक समझदार इंसान भी हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा है। वो अपनी कंट्री इंडिया में हैं, और इंडिया वाले इसका मतलब लकी हैं, क्योंकि इंडिया, आपको पता है इंडियन इकॉनमी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तानी इकॉनमी से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ के लोग जितने टैलेंटेड हैं, तो बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आपने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के लोग भी टैलेंटेड है, लेकिन अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हालात आप भी जानती हैं, इकोनॉमी आप भी जानती हैं, इवन कि हमारा जो करेंसी रेट है उसको ही आप देख लें, पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में किधर स्टैंड करता है? पाकिस्तान देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे लिए तो बिल्कुल अपना जो मुल्क है मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद है एज़ ऑलवेज़। और जैसे कि अब देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंसान जैसे हम लोग गलत है ना तो हम बदलते हैं, हम छोटे होते हैं, फिर हमारी परवरिश होती है, हमें गलत बातों से रोका जाता है, सही चीज़ें अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिसकी तरफ हमने माइल होना है, जो हमने अपनी औलाद को भी सिखाना है। एक दिन जब हमारी भी शादी होगी, हम भी बच्चों वाले होंगे। तो इसी तरह ना जो पाकिस्तान है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रूम कर रहा है, बेहतरी की तरफ लेके आ रहा है।